जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को क्विकली रिवाइज करेंगे। आज की क्लास में हम 200 प्लस टॉपिक क्विकली देखेंगे और लास्ट में हम 50 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट भी लगाएंगे। दोस्तों, आज का क्लास आपके आगामी सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 में हम परियोजनाएं और नीतियों से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और इनको लीनियर फॉर्मेट में देखेंगे और फाइनली जैसे मैंने बताया आपको लास्ट में 50 क्वेश्चन का टेस्ट लगाएंगे, जिससे पता चलेगा कितनी ईमानदारी से आपने देखा है। पहला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में महिलाओं में उद्यमशील मानसिकता विकसित करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो दोस्तों उसका नाम है स्वावलंबनी प्रोजेक्ट। ठीक है। अब आपसे दूसरा प्रश्न बन सकता है कि स्वावलंबनी प्रोजेक्ट किस विश्वविद्यालय से शुरू किया गया है? तो याद रखेंगे लखनऊ विश्वविद्यालय से। ठीक है। तो दोनों पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे, आपने देख लिया। अगला क्वेश्चन आपसे बनेगा, 8वां अंतर्राष्ट्रीय COAIMA सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो दोस्तों ये चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में शुरू हुआ है। ठीक है। और उसके बाद इसमें चौथा प्रश्न क्या है, हाल ही में किस संस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग पर सम्मेलन हुआ है? तो दोस्तों IIT कानपुर में। ठीक है। चलिए, आपने 4 प्रश्नों को देख लिया है। उसके बाद देखिए 5वां क्या है। यूपी सरकार ने सेफ सिटी परियोजना के तहत पहले चरण में कितने शहरों को कवर किया? तो दोस्तों यहाँ पे 17 नगर निगम को कवर किया गया था, याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौशल विकास मिशन के तहत किन नए क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है? तो दोस्तों किन नए क्षेत्रों पे? तो ये है ड्रोन टेक्नोलॉजी और सोलर एनर्जी के ऊपर। ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखिए क्या है, जस्ट वेट ना। हाल ही में घोषित उत्तर प्रदेश की किस नई नीति का उद्देश्य राज्य को टेक्सटाइल हब बनाना है? तो दोस्तों कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में टेक्सटाइल एंड गारमेंटिंग पॉलिसी 2024 का ये पॉलिसी है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा सकता है उसको देखिए। यूपी सरकार, ठीक है, यूपी के किस शहर में राज्य का पहला तेजस्वी किसान मार्ट खोलेगी? ठीक है। तो दोस्तों ये वाराणसी में खोलेगी, याद रखेंगे। तेजस्वी किसान मार्ट का उद्घाटन वाराणसी की किस तहसील में किया गया है? तो ये है राजा तालाब तहसील। तो ये प्रश्न आपके यूपी से बन सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वाराणसी में BHU के शोधकर्ता ने कवक यानी फंगस की नई प्रजाति की खोज की है। तो किस नई प्रजाति की? तो इसका नाम है एपिकोकम इंडिकम। क्या नाम है? एपिकोकम इंडिकम। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। यहाँ पे है एपिकोकम इंडिकम नामक फंगस की खोज किसने की है? तो दोस्तों इनका नाम है डॉक्टर ऋचा रघुवंशी और उनकी टीम ने। ठीक है। तो डॉक्टर ऋचा रघुवंशी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके एग्जाम के लिए। ताज महोत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो दोस्तों आगरा में। ताज महोत्सव 2025 का थीम क्या रखा गया? तो संस्कृति और समृद्धि इसका थीम रखा गया है। 14वां प्रश्न क्या है, यूपी में एक जिला एक उत्पाद के तहत उपहार पोर्टल, ठीक है, नाम याद रखेंगे, उपहार पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। अगला प्रश्न क्या बनेगा, उत्तर प्रदेश के किस अस्पताल में हाल ही में आधुनिक रोबोटिक सर्जरी विभाग शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये है SGPGI लखनऊ। ठीक है, नाम रखेंगे SGPGI लखनऊ, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, सुरक्षा के मद्देनजर यूपी के किस धार्मिक स्थल को पूर्ण नो ड्रोन जोन घोषित किया गया है? तो दोस्तों अब बताइए, सुरक्षा के मद्देनजर तो नो ड्रोन जोन कौन सा है? श्री राम जन्मभूमि परिसर अयोध्या। ठीक है। उसके बाद हाल ही में यूपी के किन 2 नए शहरों में मेट्रो रेल परियोजनाएं की सर्वे की मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों झांसी और बरेली में। ठीक है। यूपी के 2 नए शहरों में मेट्रो रेल परियोजना का मतलब क्या दिया गया है? मंजूरी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा सकता है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत युवाओं को कितना मासिक भत्ता मिलता है? तो दोस्तों ये है 2500 रुपए का। आपसे प्रश्न बनेगा तो आपको याद रखना है। यूपी के किस जिले में सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक पार्क विकसित किया जा रहा है? तो दोस्तों ये गौतम बुद्ध नगर नोएडा में विकसित किया जा रहा है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे, और इस टॉपिक का ये अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूपी टूरिज्म 2025 के तहत किस क्षेत्र का, ठीक है, को नया हेरिटेज सर्किट बनाया जा रहा है? तो दोस्तों बुंदेलखंड सर्किट को। ठीक है। चलिए
चलिए यहाँ पे देखिए दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे बुनियादी ढांचा और अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्नों के ऊपर, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए अगर आप दरोगा के साथ साथ कोई और भी एग्जाम देते हैं तो सब में ये रामबाण होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न आपसे क्या बनेगा, उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य का पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र खुला है? तो दोस्तों इटावा में। याद रखेंगे गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? तो ये 594 किलोमीटर की लंबाई है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, यूपी सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति के तहत 2028 तक कितने उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों 1 मिलियन मेट्रिक टन का। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला जटायु गिद्ध संरक्षण केंद्र बनाया गया है? तो दोस्तों महाराजगंज में। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए आपसे और क्या प्रश्न बनेगा, हाल ही में किस टेक दिग्गज ने नोएडा में अपना सबसे बड़ा डेटा सेंटर शुरू करने का निर्णय लिया है? ठीक है, तो बताइए, ये है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, और इसके जो फाउंडर हैं वो आजकल एपिस्टीन फाइल्स में घूम रहे हैं ना। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर भारत का पहला AICT बनेगा? तो दोस्तों ये है लखनऊ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनेगा, याद रखिएगा। जेवर एयरपोर्ट से पहली ट्रायल लैंडिंग कब सफलतापूर्वक की गई है? तो दोस्तों नवंबर 2024 में। यूपी के किन दो जिलों की सीमा पर PM मित्रा टेक्सटाइल पार्क बन रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लखनऊ और हरदोई की। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, GDP के मामले में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों दूसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का 5 स्टार, ठीक है 5 स्टार प्रमाण पत्र मिला है? दोस्तों याद रखेंगे वाराणसी कैंट को। देखिए जितने भी फैक्ट हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और ये लास्ट 6 मंथ के अपडेटेड करेंट अफेयर हैं। ठीक है, तो आप इनको ध्यान से पढ़िए, और देखिए आपको कंटेंट की क्वालिटी अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक दीजिएगा। अगर कहीं पे आपको लगता है कि कोई डाटा इधर उधर है तो आप नोटिफाई ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, शक्ति दीदी अभियान का मुख्य केंद्र क्या है? तो दोस्तों महिला सुरक्षा और स्वावलंबन, इसका मुख्य केंद्र की बात हो रही है। जैसे होता है ना थीम क्या है, तो वैसे ही इसका सेंट्रल आइडिया पूछा गया है, तो महिला सुरक्षा और स्वावलंबन है। यूपी के किस शहर को पूर्णतः सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो दोस्तों अयोध्या को। ठीक है, अगला प्रश्न, नमो भारत ट्रेन का पहला खंड किनके बीच शुरू हुआ है? तो दोस्तों साहिबाबाद से कहाँ तक? दुहाई डिपो तक। याद रखेंगे। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पे है? तो दोस्तों झांसी में। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा सकता है, मिशन महिला सारथी के तहत कितनी बसें शुरू की गई थी? तो दोस्तों 51 बसें शुरू की गई थी, आपको याद रखना है। एग्री स्टैक योजना का उद्देश्य क्या है? किसानों का डिजिटल डेटाबेस तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या है, स्वच्छ सर्वेक्षण में यूपी का कौन सा शहर 10 लाख से अधिक आबादी में राज्य में प्रथम रहा है? तो दोस्तों ये है नोएडा। उत्तर प्रदेश ने कृषि सहयोग के लिए किस यूरोपीय देश के साथ MOU किया है? तो दोस्तों ये नीदरलैंड के साथ उत्तर प्रदेश ने कृषि सहयोग के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये यूरोप का एक देश है नीदरलैंड। अगला प्रश्न, यूपी के सभी 18 मंडलों में कौन से नए स्कूल खोले गए हैं? तो दोस्तों अटल आवासीय विद्यालय। यूपी की पहली स्मार्ट विलेज परियोजना कहाँ से शुरू हुई है? तो दोस्तों चंदौली से। ठीक है, इस तरह से 40 क्वेश्चन आपने देख लिया। अब तीसरे पार्ट में दोस्तों हम खेल और पुरस्कार उत्तर प्रदेश के देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 41 आपसे क्या पूछा गया है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पारुल चौधरी यूपी के किस जिले से आती हैं? तो दोस्तों पारुल चौधरी आती हैं मेरठ से। ठीक है, यूपी सरकार ने रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो ये अब 3.11 लाख रुपए कर दिए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा जाएगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का मुख्य आयोजन स्थल कौन सा है? तो दोस्तों लखनऊ है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? तो दोस्तों इनका नाम है मनोज कुमार सिंह। याद रखेंगे नाम। अगला प्रश्न देखिए क्या है, हाल ही में भारत रत्न के लिए घोषित किए गए यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों इनका नाम है चौधरी चरण सिंह। ठीक है, इनको मरणोपरांत मिला है, याद रखेंगे। उसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता संजीव का जन्म यूपी के किस जिले में हुआ था? तो दोस्तों
इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? सुल्तानपुर में। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या बनेगा। यूपी T20 लीग 2024 का खिताब किसने जीता था? तो दोस्तों मेरठ मॉवेरिक्स ने। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ का तो हम देख रहे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट 2023-24 के हैं उनको भी आप देख के चलिए। यहाँ पे देखिए 48वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का नया मुख्यालय कहाँ स्थानांतरित किया जा रहा है? तो दोस्तों कानपुर से लखनऊ स्थानांतरित किया जा रहा है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का नया मुख्यालय अब कानपुर से लखनऊ शिफ्ट हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए क्या बनेगा। पैरा एथलेटिक, ठीक है, पैरा एथलीट सुमित आंतिल को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों पद्मश्री से। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम गौरव सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों डॉक्टर रीना नायक को। 51वां प्रश्न क्या है, वाराणसी के गंजारी में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की थीम क्या है? तो दोस्तों इसका थीम है भगवान शिव और काशी की संस्कृति। ठीक है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में 10 लाख से ऊपर की श्रेणी में आगरा का देश, ठीक है, आगरा का देश में क्या स्थान रहा? ठीक है, तो दोस्तों आगरा का दूसरा स्थान रहा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। ऋतु करिधार श्रीवास्तव जिन्हें यूपी गौरव सम्मान मिला है, ये किस मिशन की, ठीक है, डिप्टी डायरेक्टर थी? तो दोस्तों ये मंगलयान मिशन की डिप्टी डायरेक्टर थी ऋतु करिधार श्रीवास्तव। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे बनेगा, उत्तर प्रदेश पुलिस के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो दोस्तों इनका नाम है प्रशांत कुमार। अगला प्रश्न क्या है, जो क्रिकेटर मोहम्मद शमी है, ठीक है, के गांव जो सहसपुर अली नगर में स्टेडियम बनाने की जो घोषणा हुई है यह किस जिले में है? तो दोस्तों ये अमरोहा जिले में है, याद रखेंगे। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किन 2 शहरों में शुरू हुआ है? तो दोस्तों डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लखनऊ और बुलंदशहर में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न क्या बनेगा आपसे, उत्तर प्रदेश में अन्नपूर्णा मॉडल स्कूल की अवधारणा कहाँ से शुरू हुई है? तो दोस्तों बरेली से शुरू हुई है। देखिए वीडियो अगर आपको पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर लेना, कंजूसी नहीं करना है। ठीक है, यूपी सरकार के किस खेल को 2032 तक वित्तीय सहायता प्रदान, कुश्ती को दोस्तों यूपी सरकार 2032 तक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। आपसे ये भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो दोस्तों मेरठ में। एशियन पैरा गेम्स में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली शीतला देवी का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों शीतला देवी का संबंध तीरंदाजी से है, याद रखेंगे। ठीक है, इस तरह से दोस्तों हमने 60 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब चौथा पार्ट में हम देखेंगे संस्कृति और विरासत से संबंधित प्रश्नों को। देखिए फास्टली हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कम समय में ज़्यादा प्रश्न देना है और आपका भी रिविजन का टाइम है। ठीक है, अब चलिए जल्दी जल्दी से इससे जुड़े प्रश्नों को देख लेते हैं। महाकुंभ 2025 की थीम आपसे पूछी जाए तो स्वच्छ कुंभ सुरक्षित कुंभ। ठीक है, याद रखेंगे। राम मंदिर अयोध्या में स्थापित रामलला की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों 51 इंच की हाइट है उस मूर्ति का। ये भी प्रश्न आपसे बन सकता है। हाल ही में जो संभल हॉर्न क्राफ्ट को क्या प्रदान किया गया है? तो दोस्तों GI टैग, याद रखेंगे, संभल हॉर्न क्राफ्ट। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो दोस्तों अयोध्या में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, लखनऊ लिटरेरी फेस्टिवल 2025 का मुख्य आकर्षण क्या था? तो दोस्तों अवधी भाषा और साहित्य। जनजातीय संग्रहालय इमली कोडर किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये बलरामपुर में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, गंगा उत्सव के दौरान वाराणसी के घाटों पर कितने दिए जलाए गए? तो दोस्तों 11 लाख से अधिक देव दीपावली के रूप में जलाए गए। यहाँ पे देखिए आपसे प्रश्न है, सांझी कला का मुख्य केंद्र कौन सा शहर है? तो सांझी कला का मुख्य केंद्र मथुरा शहर है। अगला प्रश्न क्या है, यूपी के किस किले को पर्यटन के लिए निजी हाथों में हेरिटेज होटल हेतु दिया गया है? तो दोस्तों चुनार किला को। दीपोत्सव 2024 में अयोध्या ने कौन सा नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था? तो दोस्तों एक साथ सर्वाधिक दिए जलाने का। ठीक है, तो देखिए 2024 के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं उनको भी हम देख के चलेंगे। बुद्ध सर्किट के तहत किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया? तो दोस्तों कुशीनगर हवाई अड्डे को। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहला पर्यटन थाना कहाँ पर स्थापित हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये झांसी में। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, बरसाना की लठमार होली को किस
वर्ष यूनेस्को में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा गया। तो दोस्तों 2024-25 में भेजा गया था, ठीक है, कि इसको इंटेंजिबल हेरिटेज के रूप में एक्सेप्ट किया जाए। कालिंजर महोत्सव किस जिले की पहचान है? तो दोस्तों ये बांदा जिले की पहचान है कालिंजर महोत्सव। अगला प्रश्न क्या बन सकता है? वेद वन पार्क में किस प्रकार की जानकारी दी गई है? तो दोस्तों वेद वन पार्क में चारों वेदों और सप्त ऋषियों के बारे में जानकारी दी गई है। उसके बाद मिराज के संगीत वाद्य यंत्रों के साथ यूपी के किस उत्पाद को संयुक्त जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों अमरोहा के ढोलक की बात हो रही है यहाँ पे। अगला प्रश्न क्या बन सकता है आपसे? राम रामायण सर्किट एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन कौन करता है? तो दोस्तों IRCTC करता है, ठीक है, याद रखेंगे। वाराणसी के किन घाटों को हाल ही में हेरिटेज जोन घोषित किया गया है? तो दोस्तों ये है 80 घाट से दशाश्वमेध घाट, ठीक है, क्या है दोस्तों? दशाश्वमेध घाट, 80 घाट से याद रखेंगे। उसके बाद चलिए आपसे अगला प्रश्न क्या बन सकता है? देखिए गला सूख गया था इसलिए उच्चारण भी ठीक से नहीं हो रहा है, ठीक है, तो देखिए आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जाता है तो आप लोग अपना भी दिखाइए, ठीक है। थारू जनजाति सांस्कृतिक केंद्र लखीमपुर खीरी किस गांव में है? तो दोस्तों ये कहाँ पे है? बेलापर सुआ में। चित्रकूट के तुलसी जलप्रपात पर बने स्काई वॉक का आकार कैसा है? तो दोस्तों चित्रकूट के तुलसी जलप्रपात पर बने स्काई वॉक का जो आकार है वो धनुष और बाण के आकार का है, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए हम अब 5वें पार्ट के ऊपर बात करेंगे। हमने 80 प्रश्न देख लिए हैं। 5वें पार्ट में योजनाएं और सामाजिक प्रभाव देखेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न इसमें आपसे क्या बनेगा? PM श्री योजना के तहत स्कूलों के कायाकल्प के लिए बजट में कितनी राशि दी गई? तो दोस्तों यहाँ पे 510 करोड़ रुपए बजट में दी गई हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की जो नई लाभार्थी राशि है वो कितनी तय की गई है? 25,000 रुपये तय की गई हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यूपी को फाइलेरिया मुक्त बनाने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो दोस्तों इसका नाम है मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से कितने प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट बनाया गया? तो दोस्तों 1.3 लाख से अधिक विश्वविद्यालयों को, ठीक है, प्राथमिक विद्यालयों को, सॉरी यहाँ पे उसके बाद है मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के तहत चयनित युवाओं को कितना मासिक वजीफा मिलता है? देखिए जल्दी जल्दी के चक्कर में इधर उधर कुछ हो जाए, ठीक है, तो आपको ध्यान से सुनना है। तो ये है दोस्तों कितना बताइए? 40,000 रुपये, ठीक है। तो मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के तहत चयनित युवाओं को कितना मासिक वजीफा मिलेगा? 40,000 रुपये। बदायूं में स्थापित जो कंप्रेस्ड बायोगैस है वो प्लांट की क्षमता क्या है? तो दोस्तों उस प्लांट की क्षमता 14 टन प्रतिदिन का है। 87वां प्रश्न देखिए क्या है? सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत यूपी के किन स्थानों पर पिंक बूथ बनाए गए हैं? तो दोस्तों चौराहों और स्कूलों के पास में। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुजुर्गों के लिए कौन सी नई पेंशन पोर्टल शुरू की है? तो दोस्तों इसका नाम है एकीकृत ई पेंशन पोर्टल, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने के लिए तैयार है। अगला क्वेश्चन, भरतौल गांव की बात हो रही है जो बरेली में है, की विशेषता क्या है? तो दोस्तों यहाँ हर घर में RO पानी की आपूर्ति है, सप्लाई है। ये है भरतौल गांव बरेली की विशेषता। नंद बाबा दुग्ध मिशन का बजट कितना है? तो दोस्तों 1,000 करोड़ रुपए का। उसके बाद आपसे अन्य प्रश्न क्या बन सकते हैं? बाल श्रमिक विद्या योजना का लाभ कितने जिलों में दिया जा रहा है? तो दोस्तों सभी 75 जिलों में। स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल यूपी का सबसे नया शहर कौन सा है? तो दोस्तों इसका नाम है मुरादाबाद, ठीक है। ये राज्य स्तरीय पर स्मार्ट सिटी में सम्मिलित है। अगला प्रश्न आपसे क्या बनेगा? नारी शक्ति वंदन जो अधिनियम के प्रचुर हेतु, ठीक है, प्रचार हेतु यूपी में कौन सा अभियान चला है? दोस्तों नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रचार हेतु शक्ति वंदन अभियान चलाया गया है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम ऋण कितना है? तो दोस्तों 10 लाख रुपए, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। और देखिए जल्दी जल्दी के चक्कर में ना थोड़ा सा इधर उधर टिप्स लंग हो जाए, ठीक है जो टंग स्लीप हो जाए, देखिए टिप्स लंग भी हो रहा है ठीक है, कोई बात नहीं, आप बस क्वेश्चन के साथ स्टिक रहिए, चिपके रहिए। अगला प्रश्न देखिए क्या है दोस्तों? ग्रामीण खेल लीग की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई है? तो ग्रामीण प्रतिभाओं को जिला स्तर पर मंच देने हेतु। याद रखेंगे पंचामृत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गन्ना किसानों की आय दुगनी करना, यह है पंचामृत योजना का मुख्य उद्देश्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। पता चले वहां पे दही का पंचामृत कह दिया तो अगर पढ़ के नहीं जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना।
अगला प्रश्न, नो नॉन वेज डे किसका जयंती पर घोषित किया गया है? तो दोस्तों ये है साधु टी.एल. वासवानी, ठीक है, इन्हीं के जन्मदिन पर नो नॉन वेज डे जयंती घोषित किया गया था। उसके बाद आरोहिणी पहल किन विद्यालयों में लागू की गई? तो दोस्तों कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में आरोहिणी पहल लागू की गई थी, ठीक है। उसके बाद अन्य प्रश्नों पे बात करें तो देखिए हमारा 100 प्रश्न पूरा होने वाला है। लखपति दीदी योजना का लक्ष्य प्रतिवर्ष कितनी आय सुनिश्चित करना है? तो दोस्तों 1 लाख रुपए से अधिक का, ठीक है। उसके बाद है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का नोडल विभाग कौन सा है? तो ये है दोस्तों समाज कल्याण विभाग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने 100 क्वेश्चन कर लिया है और 100 क्वेश्चन करने में दोस्तों हमारा गया है केवल 20 मिनट, ठीक है। और वैसे ही 100 क्वेश्चन चलिए और भी कर लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे 50 क्वेश्चन का अपना एक मॉक टेस्ट, ठीक है। तो अंत तक बने रहेंगे तभी आपको संपूर्ण फायदा मिलेगा। अब यहाँ पे आपको बजट और आर्थिक प्रगति 2025 से लेकर 27 के बीच में इससे बनने वाले प्रश्नों को हम देखेंगे। देखिए आपसे 101 नंबर के क्वेश्चन में एक प्रश्न है, फरवरी 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत अब तक के सबसे बड़े बजट का कुल आकार कितना है? तो दोस्तों 9.12 लाख करोड़ का, ठीक है। ये 9,12,696 करोड़ के आसपास का बजट इस बारी बना है और ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ा बजट है। और उत्तर प्रदेश में, ठीक है, 11 फरवरी को इस बारी बजट आया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बजट 2026-27 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल बजट कितना प्रतिशत आवंटित किया गया? दोस्तों 12.4%, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में 2500 करोड़ की लागत से 500 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों जालौन में, ठीक है, याद रखिएगा। यूपी बजट 2025-26 के अनुसार राज्य के कितने नगर निगमों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है? तो दोस्तों ये कितने हैं? तो 58, ठीक है, 58 नगर निगम। अगला प्रश्न क्या बनेगा आपसे, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश का जो राजकोषीय घाटा था वो जीएसडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित था? तो दोस्तों वो 2.97% का अनुमानित था, ठीक है, 2025-26 का, लेकिन 2026-27 में ये 3% का है, ठीक है। कितना है? 3% का। उसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश की नई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2025 का जो निवेश लक्ष्य था वो क्या था? दोस्तों ये था 5,000 करोड़ रुपए का, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए आपसे प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय की बात करें, ठीक है, तो वर्ष 2025-26 में कितना होने का अनुमान है? तो ये दोस्तों कितना है आप देखिए 1,20,000 रुपए, ठीक है। हालिया आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर है वो घटकर कितना प्रतिशत रह गई है? तो दोस्तों ये 2.24%, ये नए बजट का ऐलान है, ठीक है, 2026-27 के बजट की बात है। उसके बाद उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में कृषि और संबंध क्षेत्रों के लिए कितना प्रतिशत आवंटन किया गया है? तो दोस्तों कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए 9% का आवंटन किया गया है। उसके बाद है ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अर्बन योजना के लिए बजट में कितनी राशि आवंटित की गई है? तो दोस्तों 800 करोड़ रुपए, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने के मूल्य में कितने रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की है? तो दोस्तों 30 रुपए प्रति क्विंटल। यूपी बजट 2025-26 में बुनियादी ढांचा विकास के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत दिया गया है? तो दोस्तों 22%, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सिटी ऑफ कैनवेस यानी चाकुओं का शहर के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों रामपुर। यूपी में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पीएम सूर्य घर योजना के तहत किन परिवारों को प्राथमिकता दी जा रही है? तो दोस्तों निम्न और मध्यम आय वाले परिवारों को। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को पूर्वांचल का प्रवेश द्वार गेटवे ऑफ पूर्वांचल कहा जाता है? तो दोस्तों बाराबंकी। राज्य सरकार ने नमो भारत के विस्तार के लिए किन दो शहरों के बीच नए कॉरिडोर का प्रस्ताव रखा है? तो दोस्तों गाजियाबाद और जेवर एयरपोर्ट के बीच, ठीक है। अगला प्रश्न क्या बनेगा, उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद के माध्यम से अब तक कितने लोगों को रोजगार मिला है? तो दोस्तों लगभग 1 करोड़ लोगों को। यूपी के बजट 2025-26 में कान्हा गौशाला के लिए कितनी राशि प्रस्तावित थी? तो दोस्तों ये 450 करोड़
450 करोड़ रुपए प्रस्तावित थी 2025-26 में। ठीक है। अगला प्रश्न, डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश। बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे के साथ कितने करोड़ की लागत से डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा? तो दोस्तों 461 करोड़ की लागत से। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि बजट अभी आया है, ठीक है, तो आपके एग्जाम में कम प्रश्न 2026-27 के बजट से बने, क्या पता 2025 और 26 से ज्यादा प्रश्न बने, ठीक है, इसलिए उसको भी हम देख के चलेंगे। अगला पार्ट है, यहाँ पे अब हम सरकारी योजनाएं और पहल के ऊपर बात करेंगे जो 2025 और 26 में महत्वपूर्ण थी। ठीक है। यहाँ पे पहला प्रश्न 121 नंबर के रूप में है, सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई में मौतों को शून्य करने के लिए कौन सी योजना यूपी में प्रभावी रूप से लागू है? तो दोस्तों इसका नाम है नमस्ते योजना। ठीक है। उसके बाद मातृत्व शिशु व बालिका मदद योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों माँ और बच्ची को वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? ठीक है, तो दोस्तों इसको 2025-26 के लिए बढ़ा दिया गया था, याद रखेंगे, ये पहले से चल रहा है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार ने बालिका सुरक्षा के लिए कौन सा नया ऐप लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो इसका नाम है कवच। ठीक है। मुख्यमंत्री ग्रिड योजना के तहत यूपी के गाँव में कितनी राशि से नए सड़कों का निर्माण होगा? तो दोस्तों 200 करोड़ के निवेश से। ठीक है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में एग्रीटेक स्टार्टअप्स के लिए विशेष हब बनाया जा रहा है? तो दोस्तों आईआईटी कानपुर के सहयोग से। ठीक है। अगला प्रश्न है, नमस्ते योजना के तहत सफाई कर्मियों को मशीनीकृत उपकरण खरीदने के लिए कितनी सब्सिडी दी जाती है? तो दोस्तों इनको कैपिटल सब्सिडी मिलता है और यहाँ पे गाइडलाइंस के अनुसार ये चेंज भी होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या बनेगा, यूपी सरकार की विजन 2030 रिपोर्ट के अनुसार राज्य का लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना, जिसमें 17 लक्ष्य निर्धारित हैं। उत्तर प्रदेश में शक्ति दीदी अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में कितनी महिलाओं को तैनात किया गया है? तो दोस्तों 2 महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। राज्य के अटल आवासीय विश्वविद्यालय में या विद्यालयों में प्रवेश क्षमता 360 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो दोस्तों 1000 छात्र। ठीक है, तो अटल आवासीय विद्यालयों में 360 से बढ़ाकर अब 1000 छात्रों की क्षमता कर दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्मार्ट क्लासरूम के लिए 2025-26 में कितने करोड़ आवंटित किए हैं? तो दोस्तों 400 करोड़ आवंटित किए हैं, जो स्टेट स्मार्ट सिटी स्कीम के तहत आता है। अगला प्रश्न, किसानों की आय बढ़ाने हेतु द मिलियन फार्मर्स स्कूल का कौन सा संस्करण हाल ही में आयोजित हुआ है? तो दोस्तों 10वां संस्करण। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के किन जिले में सेफ सिटी परियोजना के तहत एआई कैमरों का जाल बिछाया गया है? तो दोस्तों गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ के बीच में। ठीक है। अगला प्रश्न, यूपी में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत कितने नए घरों का लक्ष्य है? तो दोस्तों 1 करोड़ नए घरों का लक्ष्य है। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत किस वर्ग को प्राथमिकता दी जा रही है? तो दोस्तों शिक्षित बेरोजगार युवाओं को। अगला प्रश्न, राज्य में ई श्रम कार्ड धारकों के लिए दुर्घटना मुआवजे की राशि कितनी है? तो दोस्तों 2 लाख रुपए प्रत्येक मृत्यु पर। ऑपरेशन त्रिनेत्र का संबंध उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र से है? सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से अपराध नियंत्रण से। ठीक है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में इंटरनेशनल सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी स्थापित किए जाएगा? तो दोस्तों गोरखपुर में। ठीक है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी गोरखपुर में स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना में आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? तो दोस्तों 60% अंकों के साथ स्नातक। अगला प्रश्न आपसे क्या बनेगा, यूपी में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के तहत कितने युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है? तो दोस्तों 10 लाख से अधिक युवाओं को। ठीक है। देखिए अगले पार्ट में आपसे प्रश्न जो बनेगा वो खेल, पुरस्कार और नियुक्तियों से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें जो पहला प्रश्न बनेगा वो क्या है, सितंबर 2025 में कजाकिस्तान की विश्व चैंपियन को हराकर किस यूपी के मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों इनका नाम है मीनाक्षी, 48 केजी श्रेणी में। ठीक है। वर्ष 2025 में यूपी के किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार के लिए अनुशंसित किया गया? तो दोस्तों पारुल चौधरी और मोहम्मद शमी को, और इनको मिला भी था। ठीक है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस शहर में खेलो इंडिया
फेशिंग तलवारबाजी अकादमी शुरू की गई है? तो दोस्तों कहाँ पे? लखनऊ में। वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न पे। मुंशी प्रेमचंद की 89वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई? तो दोस्तों 8 अक्टूबर 2025 को। उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है संजय श्रीनेत, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? यूपी की उस महिला वैज्ञानिक का नाम क्या है जिन्हें नारी शक्ति पुरस्कार 2025 मिला? तो इनका नाम है रितु करिधाल। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या बनेगा? उत्तर प्रदेश के किस जिले के बृहस्पति कुंड का उद्घाटन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया? तो दोस्तों अयोध्या, जो टेढ़ी बाजार चौराहे पर स्थित है। आपसे अगला प्रश्न बनेगा, हाल ही में यूपी रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इनका नाम है डॉक्टर रीना नायक। अकादमी सेवा हेतु इनको ये पुरस्कार मिला है। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का विजेता कौन सा राज्य रहा? तो दोस्तों विदर्भ। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे क्या बन सकता है? यूपी के किस जिले में रानी लक्ष्मीबाई सैन्य स्कूल नया खोलने का प्रस्ताव है? तो बताइए, झांसी में। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024-25 प्राप्त करने वाले डॉक्टर नवीन तिवारी किस क्षेत्र से हैं? तो चिकित्सा और उद्यमिता क्षेत्र से। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ का तीसरा संस्करण कहाँ हुआ? तो दोस्तों बस्ती में। यूपी क्रिकेट टीम के वर्तमान कप्तान जो रणजी फॉर्मेट में वो कौन है? इनका नाम है आर्यन जुयाल। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश का नया निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया? तो दोस्तों इनका नाम है नवनीत सहगल। उत्तर प्रदेश के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने स्विस ओपन 2025 में पदक जीता? इनका नाम है प्रियांशु राजवत। ठीक है, राजावत। अगला प्रश्न आपसे क्या बनेगा? स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में, ठीक है, यूपी का कौन सा जिला देश में शीर्ष पर रहा? तो दोस्तों इसका नाम है वाराणसी मॉडल जिला। ठीक है, यूपी के किस जिले को, ठीक है, किस जिले की नेहा कुशवाहा ने माउंट एवरेस्ट फतह किया? तो दोस्तों बुलंदशहर की हैं नेहा कुशवाहा, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे क्या बन सकता है? उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, तो इनका नाम है न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण। यूपी एथलेटिक्स मीट 2025 में ओवरऑल चैंपियन कौन सा जिला बना? तो दोस्तों ये है लखनऊ। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं 9वें पार्ट के ऊपर, और इसमें हम देखेंगे पर्यटन, संस्कृति और जीआई टैग से संबंधित करेंट अफेयर। चलिए बात करते हैं 161 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। जनवरी 2026 तक उत्तर प्रदेश में कुल कितने उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है? तो दोस्तों 79 जीआई टैग। ठीक है, याद रखेंगे 79। उसके बाद देश में सर्वाधिक जीआई टैग वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश, याद रखेंगे। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर की दृष्टिकोण से। अयोध्या में बृहस्पति कुंड के साथ किन संतों की प्रतिमाओं का अनावरण किया गया? तो दोस्तों दक्षिण भारतीय संतों का। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस उत्पाद को हाल ही में 75वें जीआई टैग के रूप में शामिल किया गया? तो इसका नाम है संबल, हैंडक्राफ्ट, अमरोहा, ढोलक, ये दोनों को। ठीक है, उसके बाद आपसे प्रश्न बन रहा है कि वाराणसी के किन हस्तशिल्प उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए डिजिटल ग्रिड से जोड़ा गया है? तो दोस्तों ये है गुलाबी मीनाकारी और बनारसी साड़ी। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों कुशीनगर में। अगला प्रश्न, काशी तमिल संगमम, ठीक है, इसका तीसरा चरण कहाँ आयोजित होने वाला है? तो दोस्तों वाराणसी में। यूपी के किस जिले में लेक फ्रंट पर्यटन स्थल विकसित किया गया है? तो दोस्तों गोरखपुर, रामगढ़ ताल में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो दोस्तों कौशाम्बी में। ताज महोत्सव की तर्ज पर गोरखपुर महोत्सव की थीम क्या थी? विकास और विरासत। अगला प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश के किस मंदिर को क्लीन टेम्पल का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? तो दोस्तों इस्कॉन मंदिर नोएडा में है। रामायण संग्रहालय की जो स्थापना है यूपी के किस स्थान पर की जा रही है? तो दोस्तों अयोध्या में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश के किस जिले के कलिंजर किले को दोस्तों बोलते बोलते गला सूख गया और खांसी भी आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपसे प्रश्न बनाया, उत्तर प्रदेश के किस जिले के
कालिंजर किले को यूनेस्को हेरिटेज साइट बनाने का प्रयास जारी रही? तो दोस्तों बांदा। ठीक है। यूपी हेरिटेज आर्क किन 3 शहरों को जोड़ता है? तो दोस्तों ये है आगरा, लखनऊ और वाराणसी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या बना है। हाल ही में चर्चा में रहा तुलसी मानस मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये वाराणसी में स्थित है। इंटरनेशनल ड्रेजिंग समिट का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये वाराणसी में। ठीक है। अगला प्रश्न, यूपी के किस जिले में मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों बरेली बहेड़ी में। ठीक है। एक जिला एक उत्पाद के तहत गुलबदन सिल्क किस जिले का उत्पाद है? तो दोस्तों वाराणसी जिले का। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने किस देश के साथ सांस्कृतिक विनिमय के लिए समझौता किया है? तो दोस्तों जापान के साथ। हाल ही में यूपी के किस ऐतिहासिक स्थल पर लाइट एंड साउंड शो शुरू किया गया? तो दोस्तों रेजिडेंसी लखनऊ में। ठीक है। तो ऐतिहासिक स्थल पर लाइट एंड साउंड शो कहाँ पे? रेजिडेंसी लखनऊ में शुरू किया गया। और जो अंतिम पार्ट है आज के सेशन का वो है पर्यावरण और बुनियादी ढांचा। ठीक है। और इससे जुड़े 20 क्वेश्चन देखेंगे, जिस तरह से आपका टॉप 200 जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। उसके बाद एमसीक्यू के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या बन रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला ग्लास स्काई वॉक पुल बनकर तैयार हुआ है? तो दोस्तों चित्रकूट तुलसी जलप्रपात पर। ठीक है। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों 12 जिलों से, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या बनेगा, यूपी के किस शहर में वेस्ट टू वंडर पार्क की स्थापना की गई? तो दोस्तों नोएडा में। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा? तो दोस्तों 2070 तक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, यूपी के किस जिले में फार्मा पार्क विकसित किया जा रहा है? तो दोस्तों ललितपुर में। हाल ही में यूपी के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला? तो दोस्तों रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट में। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश में नमो भारत ट्रेन की अधिकतम गति कितनी है? तो दोस्तों 160 किलोमीटर प्रति घंटा की। किस एक्सप्रेसवे को यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कहा जाता है? तो दोस्तों गंगा एक्सप्रेसवे, जो अभी निर्माणाधीन है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, यूपी के किस जिले में प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाई जा रही है? तो दोस्तों लखनऊ नगर निगम के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्मार्ट सिटी के लिए किस विदेशी शहर के साथ ट्विन सिटी समझौता किया है? तो दोस्तों क्योटो जापान। वाराणसी के लिए इसने क्योटो जापान के साथ समझौता किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश जल जीवन मिशन के तहत सर्वाधिक कनेक्शन देने वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों यह है शाहजहांपुर। यूपी के किस जिले में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया गया? तो दोस्तों औरैया एनटीपीसी के माध्यम से। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना कब शुरू हुई? तो दोस्तों दिसंबर 2022 में। उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति के तहत कितने डाटा सेंटर पार्क बनाने का लक्ष्य है? तो दोस्तों 8 पार्क, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, यूपी के किस जिले में उत्तर भारत का पहला डेटा सेंटर योट्टा D1 स्थित है? तो दोस्तों उत्तर भारत का पहला डेटा सेंटर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्थित है, जिसका नाम योट्टा D1 है। ठीक है। उसके बाद आपसे प्रश्न बनेगा, हाल ही में किस जिले में इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाथी महोत्सव मनाया गया? तो दोस्तों लखीमपुर खीरी दुधवा। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आपसे क्या क्या प्रश्न बन सकता है, उत्तर प्रदेश की किस नदी को हाल ही में प्रदूषण मुक्त करने के लिए 1000 करोड़ का बजट मिला? तो दोस्तों हिंडन नदी को। यूपी के किस जिले में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट की नई विंग खुली है? तो दोस्तों यूपी के किस जिले में? तो ये लखनऊ में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, मुख्यमंत्री शहरी विस्तार योजना के तहत कितने शहरों के पास नई सैटेलाइट सिटी बनेंगी? तो दोस्तों 10 शहरों के पास। ठीक है। और आज का जो अंतिम इसमें टॉपिक है वो क्या है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को इत्र का शहर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए काम किया जा रहा है? तो दोस्तों कन्नौज को इतिश्री के नाम से या इत्रश्री के नाम से हम जानते हैं, लेकिन अब इसको विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्नों के ऊपर। अभी तक आपने जितने टॉपिक पढ़े हैं अब उनसे रिलेटेड मॉक टेस्ट हम 50 क्वेश्चन का लगा लेते हैं। इससे ये पता चलेगा कि आपने कितने ध्यान से पढ़ा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखिए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, गौतम बुद्ध नगर नोएडा में। ठीक है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। वैसे भी ये बहुत पहले से प्रसिद्ध है। ठीक है,
गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिलों से होकर गुजरती है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये है ऑप्शन सी, 12 जिलों से। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। भारत की पहली एआईसीटी के रूप में किस शहर को विकसित किया जा रहा है? इसका जवाब तो आपको देना ही होगा, बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लखनऊ को। ठीक है, तो याद रखेंगे भारत की पहली एआईसीटी के रूप में विकसित किया जा रहा शहर कौन है? लखनऊ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि 15,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो दोस्तों ये बढ़ाकर कर दी गई है 25,000। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या बनेगा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का चौथा और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? तो इसका जो राइट आंसर है यह है ऑप्शन सी, रानीपुर टाइगर रिजर्व जो चित्रकूट में है। अगला प्रश्न, देश का पहला जो जटायु गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है ये यूपी के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये है आपका ऑप्शन ए, महाराजगंज। ठीक है, अगला प्रश्न, अयोध्या में नवनिर्मित जो राम मंदिर में स्थापित रामलला की मूर्ति है उसके मूर्तिकार कौन है? तो देखिए हमने मूर्ति की साइज बताई थी, अब मैं उनका तब मूर्तिकार का नाम पूछ रहा हूं, अगर आपने पढ़ा हो तो। राइट आंसर है अरुण योगीराज। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों चंद्रकांत सोमपुरा जी के बारे में भी याद रखेंगे, जो मंदिर का एक तरह से वास्तुशास्त्र का कार्य है वो सोमपुरा जी ने किया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपनी पहली बड़ी परियोजना के साथ सोलर सिटी के रूप में उभर रहा है? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, अयोध्या। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित रितु करिधाल श्रीवास्तव का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंतरिक्ष विज्ञान से। ठीक है, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद के साथ साथ वर्तमान में कुल कितने उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 75 से अधिक। अभी मैंने 79 आपको बताया था। ठीक है, यूपी बजट 2025-26 के अनुसार राज्य सरकार के, ठीक है, राज्य सरकार ने कितने वर्ष तक $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों इसकी जानकारी मैं आपको दूं क्योंकि ये प्रश्नों में डिटेल में तो नहीं था। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, 2027 तक। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला ग्लास स्काई वॉक बनाया गया? तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया था, इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है बी, चित्रकूट। ठीक है, और उसकी आकृति कैसी थी अब आप कमेंट करेंगे। नमो भारत ट्रेन का जो कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के किन दो प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ता है बताइए? तो इसका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन बी है, दिल्ली और मेरठ को। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट हाल ही में शुरू हुआ? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बदायूं में। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न पे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की मेजबानी उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में निर्धारित की गई? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 4 शहरों में। 4 शहरों का नाम बताइएगा। अगला प्रश्न, ऑपरेशन कायाकल्प इसका मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश में किस संस्थान के बुनियादी ढांचे को सुधारना है? इसके ऊपर हमने बात किया था, बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्राथमिक विद्यालय को। ठीक है, तो प्राथमिक विद्यालय के बुनियादी ढांचे को सुधारना है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी के पद पे कौन कार्यरत है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, मनोज कुमार सिंह जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में कुल कितने नोड्स विकसित किए जा रहे हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6 नोड्स। ठीक है, और 6 नोड्स के ऊपर मैंने अपने टेस्टों में बात किया हुआ है, आप देख लीजिएगा। क्रिकेटर मोहम्मद शमी के नाम पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक आधुनिक क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा हुई है? तो बताइए, इजी है, अमरोहा। ठीक है, क्योंकि अमरोहा से ही आते हैं ये मोहम्मद शमी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान और जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में यूपी का कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, शाहजहांपुर। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर।
उत्तर प्रदेश सरकार ने नो नॉनवेज डे के रूप में किस तिथि को घोषणा की थी और किन के नाम पे की थी, ये मैंने आपको बताया था। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 25 नवंबर को। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपसे। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया है। नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत पशुपालकों को स्वदेशी नस्ल की गाय खरीदने हेतु कौन सी सब्सिडी योजना दी जा रही है? तो दोस्तों इसके ऊपर भी मैंने बात किया था, मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना। ठीक है, यूपी में शक्ति दीदी अभियान का मुख्य फोकस किस विषय पर है? ये भी प्रश्न मैंने कराया था। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, महिला सुरक्षा एवं सरकारी योजनाओं का प्रचार। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24, उत्तर प्रदेश के किस जिले में इंटरनेशनल सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, गोरखपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के बजट 2025-26 के राजकोषीय घाटे की बात करें तो जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रखा गया था? तो दोस्तों इसके ऊपर हमने बात किया 2.97%, लेकिन अभी बजट आ चुका है, इसमें कितना रखा गया है? 3%। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के बजट की बात कर रहा हूँ। अगर हम सेंट्रल की बजट की बात करेंगे तो वहाँ पे 4.3% का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, जो राजकोषीय घाटा होता है ना, ठीक है, उसके ऊपर की बात मैंने करी। अगला प्रश्न, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में उत्तर प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर 10 लाख प्लस आबादी में कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा रहा बताइए? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, नोएडा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक किले को हाल ही में हेरिटेज होटल में बदलने की मंजूरी दी गई है? ये भी प्रश्न मैंने कराया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, चुनार का जो किला है मिर्जापुर में, उसकी बात है। अगला प्रश्न देखिए क्या बनेगा आपसे। महाकुंभ 2025 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रयागराज। ठीक है, तो आपने तो ये तो देख ही लिया, मैंने थीम आपसे पूछा था और ये तो आपको वैसे ही पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेगा टेक्सटाइल पार्क यानी पीएम मित्रा योजना विकसित किया जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लखनऊ हरदोई। ठीक है, अगला प्रश्न चलिए देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की? दोस्तों प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो हाल ही में डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, ठीक है, शुरुआत उत्तर प्रदेश ने की है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पीएससी बटालियन कहाँ स्थापित की जा रही है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी में। ठीक है, लखनऊ में भी, गोरखपुर में भी और बदायूं में भी। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अटल आवासीय विद्यालयों में किन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को। ठीक है, जो पंजीकृत श्रमिक हैं उनके बच्चों को। अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को इत्र का शहर, परफ्यूम सिटी के रूप में वैश्विक पहचान दिलाई जा रही है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, कन्नौज को। ठीक है, और इसको इत्र नगरी के रूप में भी हम जानते हैं। उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना के तहत कुश्ती को कितने जिलों के लिए चुना गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, 5 जिले को। ठीक है, अगला प्रश्न, यूपी के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में ईट राइट स्टेशन का 5 स्टार प्रमाण पत्र मिला है? तो दोस्तों ये भी प्रश्न मैंने कराया था, ऑप्शन बी करेक्ट है, वाराणसी कैंट को। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना किस क्षेत्र के विकास हेतु शुरू की गई है? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, आकांक्षी विकास खंड। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को, जिन्हें हाल ही में यह सम्मान मिला है भारत रत्न का मरणोपरांत, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, बागपत हापुड़ जन्मस्थली है इनकी। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में फार्मा पार्क, ठीक है, इसकी स्थापना की जा रही है? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ए, ललितपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बनेगा आपसे, उत्तर प्रदेश जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल पहुंचाने में देश में प्रथम स्थान किस जिले का है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, शाहजहांपुर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में चर्चा में रहा तुलसी मानस मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, वाराणसी।
ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। उत्तर प्रदेश में ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट योजना के तहत किन सड़कों को प्राथमिकता दी जा रही है? राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, शहरी सड़कों को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यूपी गौरव सम्मान 2024 प्राप्त करने वाले डॉक्टर नवीन तिवारी का संबंध किस क्षेत्र से है? ये भी मैंने आपको कराया था। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, उद्यमिता से ये संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति सांस्कृतिक संग्रहालय स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये भी प्रश्न मैंने कराया, तो इसका राइट आंसर क्या है बताइए? ये नहीं कराया, मैंने कुछ और कराया था बलरामपुर में। ठीक है। लेकिन मैंने थारू जनजाति से रिलेटेड जो विद्यालय की बात है, महाविद्यालय की, वो लखीमपुर खीरी में कराया था। देखिए इन 50 क्वेश्चन में आप 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपने अभी पढ़ा, लेकिन 30 क्वेश्चन के आसपास ऐसे मिलेंगे जो फ्रेश न्यू है और उसी टॉपिक से हैं। ठीक है। और इस तरह से आपके लगभग 250 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, 250 टॉपिक। ठीक है। पीएम श्री योजना के तहत उत्तर प्रदेश के कितने स्कूलों का चयन किया गया है? तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 928। ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर आपने 1 घंटे में ना 2 से 3 क्वेश्चन अगर यहाँ से आ गया, ठीक है, तो आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है। आपका जो 1-1.5 घंटा आप यहाँ पे देंगे इसको पढ़ने में, देखिए ये लेक्चर तो 1 घंटे के आसपास में है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो आपका 1.5 घंटा जाएगा और आप कॉन्फिडेंस में रहेंगे कि हाँ आपने उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर झांक लिया है। ठीक है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस वर्तमान महानिदेशक कौन है? ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाए तो ये है कौन? प्रशांत कुमार जी। ठीक है, याद रखेंगे। और नए आंकड़े के हिसाब से बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपने जो प्रशांत कुमार देखा, ठीक है, ये 31 मई 2025 से पहले तक थे। ठीक है। लेकिन 31 मई 2025 से अब कौन है? राजीव कृष्णा जी हैं। नाम याद रखेंगे, राजीव कृष्णा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या बनेगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में वेद वन पार्क, ठीक है, इसका उद्घाटन किया गया? ये क्वेश्चन मैंने कराया था, बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 46 का इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, नोएडा में। ठीक है। तो ये बात मैंने आपको बताई थी। अगला प्रश्न देखिए 47, पढ़िए इसको। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत उद्योग क्षेत्र के लिए अधिकतम ऋण सीमा क्या है? क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, 25 लाख। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस उत्पाद को 75वें जीआई टैग के रूप में मान्यता मिली है? इसका दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमरोहा के ढोलक को। ठीक है। और हॉर्नक्राफ्ट को भी मिला है, ये भी मैंने आपको बताया था। यूपी T20 लीग 2024 का विजेता कौन सा रहा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, मेरठ मैवरिक्स। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आज का जो यहाँ का लास्ट क्वेश्चन है, पंचामृत योजना का संबंध उत्तर प्रदेश के किस कृषि क्षेत्र से है? दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी है, गन्ना उत्पादन से। ठीक है। तो पंचामृत योजना का संबंध गन्ना उत्पादन से है। और इस तरह से हमने 50 क्वेश्चन भी देख लिए। ठीक है। और इसमें नए और अभी जो आपने टॉपिक पढ़ा उनके ऊपर भी आधारित प्रश्न देख लिया। इसमें 2024 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख लिए, 2025 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख लिए और 2026 के भी देख लिए। ठीक है। और अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे आपको सेशन कैसा लगा, क्या आपने अच्छे से एंजॉय किया। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर नहीं तो डिसलाइक कीजिएगा। देखिए इफर्ट बहुत अधिक लगता है। ठीक है। और आप लोगों का 1 से 2 सेकेंड लगता है, तो कर दिया कीजिए। ठीक है। इससे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ लोगों का फीडबैक अच्छा है और हमें और मोटिवेशन मिलता है कि नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट कंटेंट के ऊपर काम करने के लिए, कि रिसर्च करके लिए आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट लाएं, एग्जाम ओरिएंटेड लाएं। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपनी तैयारी जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।